ओम शांति। सर्व शक्तियों के दाता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को सर्व शक्तियों से आज ध्यान खिंचवा रहे हैं। जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं उन्हें ये सहज ही सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। सर्व शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए क्या ऐसी गुण विशेषताओं की आवश्यकता है जिसके आधार से हम इन शक्तियों को यूज़ कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए बाबा ने आज बहुत ही अच्छी धारणाओं वाली बातें हम बच्चों के सम्मुख रखी है। हम बच्चों को समझा रहे हैं तो सुनते हैं। आज अव्यक्त बाप दादा के 20/11/2022 के महावाक्यों में जो रिवाइज है 20/12/92 सार है आज का। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम शक्ति व किसको ज़्यादा यह अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियाँ दी हैं। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। कोई सर्व शक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, सर्व नहीं। कोई सदा फिर शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्व शक्तियों की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रास्ता के सामने आती हैं। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियाँ हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। उसका कारण क्या है? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं। तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम को श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते। कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हजूर कभी जी हजूर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियाँ भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। जैसे कोई परिस्थितियों प्रमाण सामना की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा हर परिस्थितियों को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे। 10 बार समाएंगे लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया लेकिन ये साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसका सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया तो इसको क्या कहा जाएगा, समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते तो इसका कारण क्या कहेंगे। समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता। अपनी शक्ति अपने काम में ना आए उसका क्या कहा जाएगा, ऑर्डर मानने वाले हैं या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे, कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं।
अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थितियों के अधीन बनना पड़े। बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं। उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती है तो बाप के आगे सामने किस रूप में आते हैं? ज्ञानी भगत के रूप में आते हैं। भगत क्या करते हैं? भगत सिर्फ पुकार करते रहते हैं कि ये दे दो। भगाते बाप के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप क्या होता है? रॉयल भगत का। और जहाँ अधिकारी के बजाय ज्ञानी भगत अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती, और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ यानी मुसीबत पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। तो ज्ञानी भगत भी क्या करते हैं? जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे, है ना, बाबा को विशेष रूप से याद करने बैठते हैं। एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने लिए याद में बैठना। तो दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। वह तो दाता के बन देने के लिए करते हो ना, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो। तो वह हुआ सेवा प्रति, जो दाता बन करके देते हैं। बाकी लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलबेले की याद में होती है। याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेले की याद आती है। हम तो हैं ही बाबा के, और है ही कौन। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूँ व रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी में अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियां शस्त्र है, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। तो यथार्थ याद अर्थात सर्व शक्तियां संपन्न, तो सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए तो इसको फिर क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली हैं या शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाएगा कर्मयोगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो, योगी नहीं हो, इसको कहा जाता है। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी या कर्म योगी नाम है। कर्म योगी हो ना, निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। जैसे कर्म के बिना कोई एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हो तो भी वह सोने का कर्म कर रहा है ना। तो जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते, वैसे हर कर्म के बिना कर नहीं सकते, हर कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है कर्म योगी। हर कर्म में हमारा योग सदा ही बाबा से लगा रहे। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था। यही तो दुश्मन है। और उस समय कहो दुश्मन आ गया इसलिए तलवार चला ना सके, तलवार काम में लगा ना सके, या तलवार याद ही नहीं आए, ये तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी।
शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। और शस्त्र है, बाबा ने हम बच्चों को इस ज्ञान मार्ग में, संगम युग में कौन सा हर बच्चे को शस्त्र दिया है? वो है सर्व शक्तियाँ। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं लेकिन सफलता स्वरूप में समाया प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। तो 3 प्रकार के देखे बाबा ने, 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उसी समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं, वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते। तीसरे फिर महसूस ही नहीं करते कि यह रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूँ। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। तो एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निमित्त निर्माण चित्त की विशेषताओं से चलाते रहते हैं, वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। निर्माण शब्द एक ही है लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वे बहुत है, उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे। बाबा ने कहा अगली बार फिर इस पर बातें होंगी, लेकिन ये याद रखना है कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना कोई झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषताओं और प्यार में झुकाना है। समझा? तो सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो। मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना है। तो सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो, किस गति से? समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है, इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए? सोचते हो ना, अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए, इतना फास्ट समय चला, तो आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो, फिर रेस्ट करते हो? कर रहे हो, ये तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हो। बाबा पूछ रहे हैं कि कर रहे हैं या ड्रामा के बंधन में बंधे हो, लेकिन गति क्या है इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ये तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो, हमारी गति कितनी आगे बढ़ रहे हैं कि या पीछे हट रहे हैं। सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को भी चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना? अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हजूर करने वाले, सदा ही मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियाँ जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त
श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। तो सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो, आप सभी पुरुषोत्तम बन रहे हो ना। आत्मा पुरुष है और ये शरीर प्रकृति है। तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूँ। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसीलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया, फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना, बाबा कहते वो भी श्रेष्ठ है, इसलिए उनको भी पुरुषोत्तम कहेंगे। उठा, खाया, पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते हो महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरो होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हीरा होगा, वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे हैं या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसीलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन स्वीट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो, तो वह झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था, सभी ने सुना है ना, देखा है या नहीं सुना है? अभी भी अव्यक्त रूप में देखते हो, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है। तो फॉलो फादर है ना, ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं। माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो, लेकिन स्थिति बाबा कहता साधारण नहीं, स्थिति महान हो, ऐसे है ना। या साधारण काम करते भी साधारण बन जाते हो। बाबा कहते कोई भी साधारण छोटा काम तो साधारण नहीं बनो, जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। ये चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है। ये इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं, स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हो, किनारे बैठे हो, पीछे बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हो, लेकिन समान नहीं, तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परमधाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। तो एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। तो हर कर्म में चेक करो,
बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करें, अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भगत बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए नहीं। चैलेंज करने वाले स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं तो आप बहादुर हो, या छोटे से पेपर से भी घबराने वाले हो। जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमज़ोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़े। आप तो होशियार हो ना, ये निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं, हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते वो कितना खुश रहते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया, जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहाँ रोना नहीं होता है। अच्छा वरदान है, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश को भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। विस्तार कईयों का मोटे रूप में देह के आकार में लगा हुआ अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, यह सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन में, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। बाबा कहता समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। तो आज का सोमान है, मैं आत्मा आकारी सो निराकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा आकारी सो निराकारी हूँ। अच्छा सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। अच्छा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।